जी हाँ दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल पढ़ेंगे जो पीआईक्यू बेस्ड है, जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्टली यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, खासकर यूपीएससी बिहार एंड अदर पीएससी में पूछे जाते हैं। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट अब अपन वीक इसको प्रोसीड करने के लिए पहले अपन क्रोनोलॉजिकली इवेंट देखेंगे कैसे क्या हुआ, फिर उसके बाद सम इम्पोर्टेंट इवेंट देखेंगे टेबल के द्वारा। Okay, we proceed first. First we proceed from ancient, then medieval, then modern, then next ऐसे proceed करेंगे next by next, ठीक है। फर्स्ट भी इसमें फर्स्ट एंशियंट में दिया गया बीसी में 2500 2750 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू किया गया। इसमें वही इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जो मतलब एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे क्रोनोलॉजी को देखा तो बहुत पहले से स्टोन से शुरू होगा, लेकिन इसमें वही इवेंट बताए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछते, रिपीटेशन होता है क्वेश्चन को। जैसे इंडस सिविलाइजेशन 25 से 1750, तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्धिज्म का लाइफ का 563 से 483 बुद्धा लाइफ स्पैन, तो ये बुद्धा का लाइफ पीरियड था जो और कर लेने थोड़ा। और महावीर का था लाइफ स्पैन कितना, 540 से 468। अलेक्जेंडर का आक्रमण कब हुआ था, 327 से 326। अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया, इट ओपन a land route between India and Europe. In 322, accession of Chandragupta Maurya, and 305, defeat of Seleucus at the hands of Chandragupta Maurya. 273 से 232 अशोका रीजन। अपन जो पढ़ रहे बीसी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 261 में क्या है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, कलिंग का वाद हुआ अशोक के द्वारा, कलिंग का युद्ध हुआ था। 145 to 101, region of Elora, the Chola king of Sri Lanka. One and last है इवेंट हुई 58, बिगिनिंग ऑफ विक्रम एरा। ये बार पूछे विक्रम एरा विक्रम एरा पूछेंगे तो 58, ठीक है। और सेक्शन मार्क 78। अब एडी में आएगा, एडी में कौन कौन सी सेकंड मार्क 78, ठीक है। 78 से 101 तक कनिष्क रीजन रहा। फिर उसके बाद 319 से 320 तक कमेंसमेंट ऑफ गुप्ता रीजन रहा। 380 से एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य। 405 से 411 तक विजिट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर फाइन का रहा आया। फिर 415 में एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त बस्ट, सॉरी 415 में एक्सेशन ऑफ कुमारगुप्त फर्स्ट। 455 में एक्सेशन ऑफ स्कंदगुप्त। 606 से 647 तक हर्षवर्धन रीजन। यहाँ तक जो एंशियंट है खत्म हो जाता है। फिर होता है मेडाइवल। मेडाइवल में शुरू होता है फर्स्ट इन्वेजन ऑफ सिंध ऑफ अरब, मोहम्मद बिन कासिम 712। ये पूछता है इसके बारे में इम्पोर्टेंट इवेंट देख रहे हैं। फिर क्या पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एक्सेशन ऑफ किंग भोज ऑफ कन्नौज हुआ। एक्सेशन ऑफ 998 में एक्सेशन ऑफ राजा राज द चोला किंगडम। फिर क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ 1001 में फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय मोहम्मद गजनी हु डिफीटेड जयपा रूल ऑफ पंजाब। फिर क्या हुआ 1025 में डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल बाय मोहम्मद गजनी। 1191 फर्स्ट बैटल उत्तरायण। 1192 सेकंड बैटल उत्तरायण। 12 से एक्सेशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। 1210 में डेथ ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर 1221 में चंगेज खान इन्वेड इंडिया, मंगोल इन्वेजन। फिर 1236 में रजिया, एक्सेशन ऑफ रजिया टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। 1240 में क्या डेथ ऑफ रजिया, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट इवेंट देख रहे हैं।
1336 में फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये बाद में पूछता है। 1398 तैमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया हुआ। ठीक है, इसके बाद हाँ 1498 में फर्स्ट वोयेज ऑफ वास्को ड गामा टू इंडिया, डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया बाय द केप ऑफ गुड होप। ठीक है, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, फाउंडेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी बाय बाबर। 1527 में बैटल ऑफ खांडवा हुआ। बाबर डिफीटेड राणा सांगा। 1530 में डिफीट ऑफ बाबर एंड असेसिनेशन ऑफ हुमायूं। 1539 में शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड बिकम इंडिया एम्परर। 1555 हुमायूं recaptured the throne of Delhi। 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर डिफीटेड हुमायूं। 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा, राक्षस जिसमें हम राक्षस तंगड़ी लड़ाई बोलते हैं, विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी, राणा प्रताप वाज डिफीटेड बाय अकबर। फिर हाँ 1600 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड। फिर 1600 में डेथ ऑफ अकबर हुआ। ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा गया एक बार। हाँ 1615 में सर थॉमस रो विजिटेड जहांगीर। ठीक है, फिर 1634 में द इंग्लिश परमिटेड टू ट्रेड इन इंडिया इन बंगाल। फिर 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब। 1739 नादिर शाह इन्वेड इंडिया। ये कई बार पीओक्यू में पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है एक बार शायद 2020-22 में, 22 से 23 में पूछा गया है, और कई पीसीएससी में अदर पीसीएससी में पूछा गया है। मॉडर्न में कौन सा? हाँ 1797 बैटल ऑफ प्लासी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल ऑफ इंडिया एट द हैंड ऑफ लॉर्ड क्लाइव। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। 1765 क्लाइव अपॉइंटेड कंपनी गवर्नर इन इंडिया। 1767 से 69 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। 1790 से 92 थर्ड एंग्लो मैसूर वार। 1793 परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। ये भी मतलब यूपीएससी में 2 से 3 बार आया है पहले कि लास्ट बैटल में किसने लड़ा था उसके, ये पूछते हैं कि मैं जो पीआईयू में है कि टीपू सुल्तान की डेथ थर्ड बैटल में हो गई थी, जो भी गलत है, वो फोर्थ बैटल में हुए थे। ठीक है, लास्ट में प्रैक्टिस, हाँ ये 1829 प्रैक्टिस ऑफ सती प्रोहिबिटेड। 1830 राजा राम मोहन राय विजिटेड इंग्लैंड। 1853 फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन बिटवीन मुंबई एंड थाने, टेलीग्राम लाइन कलकत्ता। 1885 फाउंडेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड काइजन। 1906 फाउंडेशन मुस्लिम लीग सलीम उल्लाह नवाब ऑफ ढाका एट ढाका। ये क्वेश्चन कई बार स्टेट पीसीएससी में और यूपीएससी में पूछा गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो कई बार पूछा है, दिल्ली दरबार में मतलब जो पार्टीशन 1905 में हुआ था वो कब एंड हुआ था? दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, जिसमें किंग थे जो कहाँ के लॉर्ड पंचम थे, उन्होंने मतलब
जो पार्टीशन हुआ था उसको खत्म कर दिया था। दिल्ली बिकम दी कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगिन हुआ था। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन बाय मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। ठीक है। 1918 में वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड हो गया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय उसी टाइम पे जलियांवाला बाग मस्कर हुआ था। ठीक है। प्रोलेट एक्ट आया था। 1920 में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था। 1927 में बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट इन इंडिया। 1928 में डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। 1929 रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज कंप्लीटेड इंडिपेंडेंस पार्ट एट लाहौर सेशन ऑफ INC बाय जवाहरलाल नेहरू। 1930 CDM लॉन्च दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल 1930। 1930-31 में गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था। 1935 इंडिया एक्ट 935। 1937 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्रियल। 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड बिगन। ठीक है। 1941 escape of सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया, डेथ ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। 1942 अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन इन इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च ऑन 8 अगस्त 1942। ठीक है। 1943-44 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड रिकॉग्नाइज इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर बंगाल ऑफ हमाइन हुआ था। ये सब मतलब इवेंट 1943 से 1944 में हुआ था। 1935 में ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एट रेड फोर्ट और उसी टाइम पे 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया था एंड वर्ल्ड वार सेकंड। ठीक है। 1946 ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट बना था फॉर्मेट सेंटर। 1947 एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू sworn in as a first prime minister by Lord Mountbatten, the last British Governor General of India, and hundreds of thousands die in communal bloodshed। ये सब मतलब 1947 में हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम अब मेन टॉपिक पे आ रहे हैं जो हम बोले थे शुरू में। आज पढ़ेंगे मेजर रिवॉल्ट। ठीक है। इसमें देख रहे हैं पहले अपन देखेंगे सोशल इकोनॉमिक रिवॉल्ट। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट अदर मतलब रिवॉल्ट देखेंगे। थोड़ा सा ही बढ़ा रहे हैं। कट रहा था। ठीक है। इसमें मेजर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ब्रह्म समाज को कब स्टार्ट हुआ था, प्लेस कहाँ पर हुआ था, फाउंडेशन कौन थी और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसको मतलब ये जो टेबल है ये मतलब कंप्लीटली क्वेश्चन पीवाई की बेस पर बनाई गई है। इसमें PCSC, EPSC, पीवाई की अदर पीवाई की इंक्लूड है। तो अपन इसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है। पहले फर्स्ट पढ़ेंगे पर मोमेंट ऐसे स्टार्ट करने पहले मोमेंट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, प्लेस पढ़ेंगे, फिर उसका फाउंडर कौन है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है। ब्रह्म समाज जो एलियर आत्मी, इसका पहले आत्मी सभा नाम था। 1828 में शुरू हुआ था कलकत्ता में। इसका फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोपोगेट मोनोथीज्म, अपोज द incarnation, sacrifice, existence of priest, idolatry, superstition and sati pratha practice, sought for reform in Hindu society। ये था मतलब आइडोलॉजी मतलब मूर्ति पूजा को निष्कार करना है, मतलब उसको नहीं मानना है, मतलब एक ईश्वर पर विश्वास करना है और जो प्रीस्ट पूजा पाठ में विश्वास नहीं करना है। ठीक है।
सुपरस्टिशन है, उनको नहीं करना, सती को बाइकआउट करना है। यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक, 1826 से 1831 तक हुआ था। प्लेस है कलकत्ता, इसको फाउंडर है हेनरी लुइस और एंड विवियन डेरोज़। इसका ऑब्जेक्टिव था अपोज दी बाइसेस इन सोसाइटी, बिलीव इन ट्रूथ, फ्रीडम एंड रीजन। नेक्स्ट है धर्म सभा, जो 1830 में हुआ था कलकत्ता में, उसके फाउंडर थे राधाकांत। अपोज टू लिबरल एंड रेडिकल रिफॉर्म इंक्लूडिंग सती। ये धर्म सभा थी, जो ब्रह्म समाज थी, जो राजा राम मोहन राय ने इसको अपोजिशन कर दी थी। उसी से ब्रह्म समाज में है कि सती को बाइकआउट करना है, लेकिन ये धर्म सभा थी, इसके फाउंडर थे राधाकांत। ये कहते थे कि सती को मतलब बाइकआउट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट था नामधारी या कुका मूवमेंट, 1841 से 1871 तक। इसका प्लेस था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बेनी लुधियाना। इसके फाउंडर थे भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह। इसका ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट ऑफ सिख, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे। पर नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग, 1861 में हुआ था, आगरा में हुआ था, ठीक है। इसके फाउंडर थे तुलसी राम, आल्सो नोन एज शिव दयाल साहेब। इसका ऑब्जेक्टिव था बिलीव इन वन सुप्रीम बीइंग एंड रिलीजियस यूनिटी, एम्फेसिस ऑन सिंप्लिसिटी ऑफ सोशल लाइफ एंड सोशल सर्विस। प्रार्थना समाज, 1867, जो मतलब बार बार पूछा, प्रार्थना समाज हुआ, आदमी समाज हुआ, ये मतलब बहुत ज्यादा पूछा, इंटरप्रिटेशन होता है इनका। 1867 में हुआ था बॉम्बे में, आत्माराम पांडुरंग, मतलब ऐसी कहते हैं आत्मा मतलब कितना प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के हमारी आत्मा ठीक हो जाए, ठीक। इसका प्रार्थना आत्मा मतलब एक टोन मिल रहा है, इसे याद कर सकते हैं। आत्माराम पांडुरंग, MG रानडे। ऑब्जेक्टिव क्या था? वर्शिप एंड रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी थ्रू emphasis on monotheism, upliftment of women and abolition of caste discrimination. नेक्स्ट है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, 1870 में कलकत्ता, केशव चंद्र सेन। टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फॉर लीगलाइजिंग द ब्रह्मो फॉर्म ऑफ सिविल मैरिज एंड टू प्रमोट द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन। आर्य समाज, 1875 बॉम्बे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ओरिजिनल फाउंडर नेम मूल शंकर। इसका ऑब्जेक्टिव था asserted Hindu faith over other religion within revivalist framework, denounce supreme idolatry, superstition। आर्य समाज, इन्होंने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। ये बार बार पूछा कि कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। किसने? हमें आर्य समाज ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑब्जेक्टिव क्या था? वेदों की ओर लौटो, मतलब अपने रिवाइवलिस्ट थे। नेक्स्ट है द थियोसॉफिकल सोसाइटी, 1875 न्यूयॉर्क इन इंडिया, अडेयार मद्रास हेडक्वार्टर है ये। इसके फाउंडर थे मैडम HP ब्लादिवोस्की, कोल HS ओलकट। इन इंडिया एनिवेशन, इंडिया में कौन थी? एनिवेशन थी, ठीक। का ऑब्जेक्ट था ड्रीव इंस्पायरेशन फ्रॉम उपनिषद, philosophy of Vedanta, etc. to aim at religious revival and social reform, ठीक है। नेक्स्ट बताऊँ, नेक्स्ट है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, 1884 पुणे, MG रानाडे, VG चिपदुनकर, GG अगरकर, etc. इसका ऑब्जेक्ट था टू क्रिएट
to contribute to the cause of education and culture in Western India. The society founded the Ferguson College, Pune in 1885. Seva Sadan 1885. Mumbai, Bayramji M. Mahabari. Campaign against the object था campaign against the child marriage and enforced widowhood and care for socially exploited women. IN Indian National Social Conference 1887 Mumbai M. J. Ranade and Raghunath Rao to focus attention on matter related to social reform. दीप समाज 1887 लाहौर शिव नारायण अग्निहोत्री ऑब्जेक्टिव क्या था religious ideology closer to Brahmo Samaj impressed upon its followers to follow social code of conduct and ethics such as not to accept bribe, indulge in gambling, consume intoxicant and non-vegetarian food. Madras Hindu Association 1882 Madras Bir Savarkar Pantalu. A social purity movement concerned with the plight of widow and combat of the Devdasi system. Ramkrishna Paramhans Ramakrishna Mission in 1897 Bengal Vivekanand sought to revive Hinduism based on ancient India religious text and concept, for example, Vedanta, etc., against caste restriction, opposition, superstition in Hinduism, aimed to uplift women and overhaul the educational system. भारत धर्म महामंडल 1902 वाराणसी पंडित मदन मोहन मालवीय and Pandit Deendayal Sharma. Organization of the Orthodox Hindu, popularly known as Sanatan Harness to counter the teaching of आर्य समाज मूवमेंट. तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे ये हो गया. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मुस्लिम सोशल इकोनॉमिक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. फेरेजी मूवमेंट 1804 फरीदपुर बंगाल. इसके फाउंडर हैं हाजी सैयदुल्ला एंड दादू मियाँ. इसका ऑब्जेक्टिव था टू रीड द मुस्लिम ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इस्लामिक सोशल कस्टम रिचुअल एंड प्रैक्टिस एंटी लैंडलॉर्ड एंड एंटी ब्रिटिश. ये फेराजी मूवमेंट कई बार मतलब बीपीएससी में और यूपीएससी में कई बार पूछा गया है. ठीक है. उसके बाद इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं ये है अलीगढ़ मूवमेंट 1875 अलीगढ़ सर सैयद अहमद लिबरलाइजिंग ऑफ इंडियन इस्लामिक एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ इंडियन मुस्लिम थ्रू रिलीजियस रीइंटरप्रिटेशन सोशल रिफॉर्म एंड मॉडर्न एजुकेशन. ठीक है. ठीक. अहमदिया मूवमेंट 1889 1890 कादियानी पंजाब फरीदकोट अहमद ऑफ कादियान मिर्जा गुलाम बी lived in the universal religion of all humanity opposed to Islamic orthodoxy and the spirit of Western liberal education among Indian Muslim. ठीक. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ ये लोअर कास्ट मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सत्यशोधक समाज 1873 महाराष्ट्र ज्योतिबा राव फुले. ऑब्जेक्टिव क्या था अपोज टू अनटचेबिलिटी रिस्टली ब्राह्मण डोमिनेशन बिलीव इन सोशल इक्वालिटी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट बाय एजुकेशन देम. ये बंदा यूपीएससी में पूछा गया है कि जो सत्यशोधक समाज था किसके लिए था. इसमें था लोअर क्लास के लिए था. ठीक है. अराविपुरम मूवमेंट 1888 अराविपुरम केरल श्री नारायण SN जी बोलते थे श्री नारायण गुरु.
opposed to religious disability against the lower caste, believed in social equality, attained Brahmanic dominance, and worked for the upliftment of lower caste by educating them in their free entry of the people to lower caste to the temple. श्री नारायण धर्म परिपालना योजना योगम और SNDP मूवमेंट 1902 से 1903 केरला SND श्री नारायण गुरु डॉक्टर पल्पू एंड कुमारन असन 1920 टीके माधव लॉन्च द टेम्पल एंट्री मूवमेंट द प्रेस क्लास मूवमेंट मिशन सोसाइटी 1906 मुंबई VR संडे launched by the Pratna Samaj as an independent association to organize education facilitated for lower caste. इसके बाद ये पढ़ेंगे बहुजन समाज मूवमेंट 1910 मुकुंद राव पाटिल अपोज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर कास्ट फॉर एग्जांपल the upper caste Brahmin and landlord merchant and money lender justice party movement 1915 से 1916 मद्रास तमिलनाडु CN मुदलियार TM Nayyar and P Tyagaraja Chetty a movement of the intermediate caste opposed Brahmin dominant in education service and politics The Press Class Welfare Institute बहिष्कृत हिंदू हितकारिणी सभा 1920 बम्बई डॉक्टर BR अम्बेडकर to propagate the gospel of society equality among caste Hindu and untouchability demand constitutional safeguard for the depressed class SRM self respect movement 1925 मद्रास तमिलनाडु EB रामास्वामी नायकर पेरियार भी कर दें इसका ऑब्जेक्ट था एंटी ब्राह्मण एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्स रेडिकल मूवमेंट विच एडवोकेट वेडिंग without priest forcefully temple entry total defense of Hindu society laws and also at time हरिजन सेवक संघ 1932 पुणे महात्मा गांधी एंड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबल एंड ऑल सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर लोअर कास्ट टू प्रोपोगेट मेडिकल एजुकेशन एंड टेक्निकल फैसिलिटी टू अनटचेबल पॉपुलर मूवमेंट हकीर अपराइजिंग 1776 से 1770 मजनू शाह देवी चौधरानी बंगाल में ऐसा कोई पता नहीं बस मोस्टली वही थी कि ब्रिटिश के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि जंगल में ही छुड़ा दिया जा रहा है और टैक्स इम्पोज ज़्यादा किया जा रहा है यही थे हमारा ब्रॉड आइडियोलॉजी सन्यासी 1770 से 1773 और 1800 तक बंगाल में ठीक इसका इमीडिएट कॉज था The immediate cost was the restriction imposed upon pilgrims visiting holy days. पागलपंथी 1825 से 1865 में टीपू शाह और एंड करण शाह नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट रिसेंटमेंट ऑफ पीजेंट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ जमींदार भाभी मूवमेंट ये भाभी बार बार पूछा गया है 1820 से 1870 सैयद अहमद और रायबरेली नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया टू रिवाइव and restore Muslim power in India by overthrowing Sikh and the British. कुका बार बार पूछा गया है 1860 से 1870 जवाहरलाल और राम सिंह पंजाब in about 1840 its aims was to purifying the Sikh religion after the conquest of Punjab by British. The revival of Sikh sovereignty became the chief program. राम मौसी अपराधी 1822 से 1825 चेट्टूर सिंह सतारा in protest against the habit assessment of land
revenue and very harsh method of its collection in 1825-1826 against those of in rebellion on account of acute famine and scarcity in Pune. गडकरी 1812 से कोलार against the arbitrary method of land revenue collection and then dismissal from service. इसके बाद हाँ रिवॉल्ट ऑफ बेली थम्पी 1808 से 1809 बेली थम्पी त्रावणकोर अगेंस्ट ब्रिटिश अटेम्प्ट टू रिमूव द divanship and heavy burden imposed on the state through the subsidy allowance system. इसके बाद हाँ कित्तू चेन्नम्मा अपराइजिंग 1824 से 1829 फाउंडर थे चेन्नम्मा कित्तू चेन्नम्मा केरला when the British objected the Costa when the British refused to recognize the Gaddi of Kittur and took over the administration. ठीक है आज को हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं ठीक है नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ना भूलें थैंक यू